ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री उमा संहिता 10वां अध्याय नरक गति भोग वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, पाखंड में लिप्त रहने वाले, झूठ बोलने वाले, या अन्य किसी प्रकार से दूसरों का अहित करने वाले नास्तिक मनुष्य द्विज हाख्य नरक में जाते हैं। इस नरक पर उन पर आधे कोस लंबे पैने हल चलाए जाते हैं। ऐसे दुष्ट मनुष्य जो अपने माता पिता अथवा गुरुओं की आज्ञा को नहीं मानते, के मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा भर दी जाती है। जो पापी मनुष्य शिवालय, बगीचे, बावड़ी, तालाब, कुएं या ब्राह्मणों के रहने के स्थान को नष्ट करते हैं, ऐसे प्राणियों को कोहलू में डाल दिया जाता है। फिर उन्हें नरक की अग्नि में पकाया जाता है। भोग विलासी प्रवृत्ति के दुष्ट मानवों को यमदूत लोहे की गरम स्त्री मूर्ति से चिपका देते हैं। महात्माओं की निंदा करने वाले पापियों के कानों में लोहा, तांबा व सीसा और पित्तल को गलाकर भर दिया जाता है। जो पापी कामी पुरुष बुरी नज़र से नारी को देखते हैं, उनकी आंखों में सुई और गर्म राख भर दी जाती है। जो पापी महात्माओं के दिए गए धर्म संबंधित उपदेशों की अवमानना करते हैं और धर्मशास्त्रों की निंदा करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीभ, होंठ, नाक और सिर में 3 नोकों वाली कीलें ठोक दी जाती हैं और उन पर मुद्गरों से चोट की जाती है। दूसरों का धन चुराने वाले, पूजन सामग्री को पैर लगाने वाले दुष्ट मनुष्यों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगने के लिए दी जाती हैं। जो पापी धनी होते हुए भी दान नहीं करते और घर आए भिखारी को खाली लौटा देते हैं, ऐसे पुरुषों को घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो सत्पुरुष भगवान शिव का पूजन करके विधि विधान से उनका हवन करने के पश्चात शिव मंत्र को जाप करके यम मार्ग को रोकने वाले शाम एवं शवल नामक श्वानों एवं पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और इस दिशा में रहने वाले पाप कर्मों वाले कौओं को बलि देते हैं, उन मनुष्यों को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है। 4 हाथ लंबा मंडप बनाकर उसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में शुद्ध सोम और दक्षिण में यम एवं पितरों के लिए बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात कुत्तों एवं पक्षियों के लिए अन्न डालने। स्वाहाकार, स्वदाकर, वष्टकार एवं हंतकार धर्ममयी गाय के 4 स्तन हैं, इसलिए गौ सेवा को अवश्य माना जाता है और इसीलिए हम गौ माता की पूजा करते हैं। ऐसा ना करने वाले पापी मनुष्य की अवश्य ही दुर्गति होती है और वे नरक के भागी होते हैं और अनेक दुखों का सामना करते हैं। इति श्री 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय अन्नदान महिमा। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्यों को अनेक दुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करना पड़ता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे यम मार्ग की यात्रा सुखपूर्वक पूरी की जा सके? व्यास जी के प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, ऐसे जीव बिना कष्टों के सीधे यमलोक पहुंच जाते हैं जो दयालु होते हैं, जो सदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव दूसरों की सहायता हेतु कार्य करते हैं, जो सत्पुरुष ब्राह्मणों को खड़ाऊ या जूते पहनाते हैं, वे घोड़े पर यमपुरी पहुंचते हैं। इस प्रकार छाता और बिस्तर दान करने वाले आराम से आसन पर बैठकर पेड़ पौधे लगाने वाले वृक्षों की छाया में यमपुर पहुंचते हैं। जो मनुष्य फूलों की वाटिका लगाते हैं, उन्हें ले जाने हेतु पुष्प विमान आता है। साधु संतों के लिए मकान बनवाने वाले मनुष्य को सुंदर भवन विश्राम करने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार माता पिता, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करने वाले पुरुषों का आदर होता है। अन्न और जल का दान करने वाले मनुष्यों को जमपुरी के रास्ते में अन्न और जल की कोई कमी नहीं होती है।
ब्राह्मणों के चरण दबाने वाले मनुष्य आराम पूर्वक घोड़े पर सवार होकर जमलोक जाते हैं। संसार में अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अन्न खाकर ही जीव का शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म पुष्ट होता है और शरीर ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला उत्तम साधन है। इसीलिए मनुष्य को अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। अपने घर पर पधारे अतिथियों का उचित आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए और द्वार पर आए गरीब, भूखे और भिखारियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अन्नदान करने वाले सज्जन पुरुष स्वर्ग में निवास करते हुए अनेकों सुखों को भोगते हैं व आनंद का अनुभव लेते हैं। इति श्री 11वां अध्याय समापत। 12वां अध्याय जल दान एवं तप की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि व्यास, इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन देने वाला जल है। जो मनुष्य पीने के लिए जल के लिए कुआं खोदते हैं, उनका आधा पाप नष्ट हो जाता है। तालाब बनवाने वाले पुरुष को भी कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। देव, दानव, गंधर्व, नाग और चराचर सभी जीव जल पर ही आश्रित होते हैं। जिस तालाब में बरसात का जल भर जाता है, उसे बनाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। सर्दियों में जो तालाब जल से भरा रहता है, उसे बनाने वाले को 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार हेमंत और शिशिर ऋतु में भरे तालाब के निर्माण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसीलिए तालाब खुदवाना पुण्यदायक और कल्याणदायक माना जाता है। इसी प्रकार मार्ग में वृक्ष और बगीचे लगवाने वाले प्राणियों के पूरे वंश का उद्धार हो जाता है। फल, फूल और वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण एवं उनकी छाया से वहां से आने जाने वाले राहगीरों को राहत मिलती है। ये वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्यों को सुख पहुंचाने वाले होते हैं। इस संसार में सत्य का सबसे उत्तम कहा गया है। यही सत्य ब्रह्म, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितरों का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचार्य, परम पद सभी सत्य रूप है। सत्यवाशी मनुष्य तपस्वी, धर्म का अनुसरण करने वाला और सिद्ध पुरुष होता है। वह विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है। सदैव सत्य बोलना ही फल देने वाला होता है। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप और इनके अधिक पदार्थ होते हैं। साथ ही मन की सभी कामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। तपस्या के बगैर किसी भी मनुष्य अथवा जीव को भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध हृदय से त्रिलोकीनाथ, भक्त वत्सल, देवादिदेव महादेव जी की तपस्या करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तपस्या ही सारे संसार को सुख और शांति प्रदान करने वाली होती है। इसीलिए सुखों की इच्छा करने वाले एवं भोग और मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को तप अवश्य करना चाहिए। इति श्री 12वां अध्याय समापत। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।